गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की ये वीडियो हमारे क्लास 7th के साइंस का चैप्टर नंबर 12 पे होने वाली है। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों ध्यान से देखते रहो, समझते रहो। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट, एक मिनट, सॉरी। हाँ, ओके। फॉरेस्ट इज ए वास्ट एरिया मतलब काफी बड़ा एरिया होता है फॉरेस्ट ऑफ लैंड, जमीन का। ठीक है, कवर्ड विथ ट्रीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज होते हैं। एंड ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वेराइटी मतलब काफी सारे टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 30% ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। हमारे धरती की बात करें तो पूरी धरती का पूरा हिस्सा में से जो भी 30% हिस्सा है वो फॉरेस्ट से कवर है। क्लियर? इससे मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो। फॉरेस्ट का डेफिनेशन यहाँ पे आ गया। फॉरेस्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज, ओके, फॉरेस्ट का बेस्ट डेफिनेशन ये है कि एन इकोसिस्टम और असेंबलेज ऑफ इकोसिस्टम। फॉरेस्ट का मतलब है एक इकोसिस्टम या फिर बहुत सारे इकोसिस्टम का एक कलेक्शन, डोमिनेटेड बाय ट्रीज, जिस पर बस ट्री ही ट्री का राज चलता है, एंड अदर वुडी वेजिटेशन, और भी बहुत सारी वुड से रिलेटेड जो वेजिटेशन है वो पाई जाती है फॉरेस्ट के अंदर। तो ये आपका फॉरेस्ट का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद देखो, ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूड्स एडिशनल स्पीसीज। एक फॉरेस्ट के इकोसिस्टम की बात करें तो काफ़ी सारी एडिशनल स्पीसीज मतलब प्रजातियां भी होती है। तो क्या क्या होता है ना, ट्रीज के अलावा स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं, और एनिमल्स के अलावा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तो फंगाई आ गया और एक बैक्टीरिया आ गया। ओके, तो ये सब मिलके क्या करते हैं, पूरा फॉरेस्ट बनाते हैं। और उसके अलावा और क्या क्या होता है फॉरेस्ट के अंदर, एज वेल एज फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी सारे फिजिकल प्रोसेस भी होते हैं, केमिकल प्रोसेस भी होते हैं। उसके अलावा केमिकल प्रोसेस में देखें तो एनर्जी फ्लो होता है। ओके, उसके बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह होता है। ये चैप्टर में आएगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह क्या होता है आगे आएगा ना। तो वीडियो को देखते रहो और अच्छे से समझते रहो। नेक्स्ट देखो, अगर वीडियो को ढंग से समझ लिया तो यह है कि क्वेश्चन आंसर अपने आप हो जाएंगे। तो आगे देखो, यहाँ पर एक तो यह है कि फॉरेस्ट का डेफिनेशन याद कर लेना सब जो यहाँ पर है। नेक्स्ट देखो, फॉरेस्ट कंटेन रफली 90% ऑफ द वर्ल्ड टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, है ना, कि कितने टाइप्स के प्लांट और एनिमल किसी जगह पे मिल रहे हैं, तो वही उसकी बायोडाइवर्सिटी हो जाती है। ओके, और टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन पर रहने वाले। ओके, तो फॉरेस्ट क्या करता है, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी मतलब जमीन पर रहने वाले प्लांट और एनिमल्स के टाइप्स का काफ़ी 90% हिस्सा कवर करता है। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं। आगे देखो, तो दीज इंटरेक्ट विथ वन अनदर। ओके, तो ये सारे जो भी प्लांट एनिमल्स है ना, ये जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है ना, एक दूसरे से कुछ न कुछ मतलब लेना देना, या फिर एक दूसरे को खाना वगैरह, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। एंड विथ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, और साथ में ये जो एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग पार्ट है उनके साथ भी इंटरेक्ट करती है, जिसमें इंक्लूडिंग सॉइल आ जाता है, वाटर आ जाता है, मिनरल्स आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों से भी ये इंटरेक्ट करती है, जितनी भी स्पेसीज होती है, प्रजातियाँ होती है। आगे देखो, टू मेक अप वाट वी नॉन एज फॉरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करके ही वो चीज़ बनाती है जिसे हम जंगल के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो आगे देखो, forest provide vital organic infrastructure for some of the earth most डाइवर्स कलेक्शन ऑफ लाइफ। तो अर्थ पे है ना हमारी ज़िंदगी चलती रहे, उसके लिए फॉरेस्ट क्या करता है, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? मतलब खाने पीने की चीज़ें वगैरह, लकड़ी वगैरह, मिनरल्स वगैरह, मिनरल में सोना चांदी जितने भी मेटल वगैरह सब आ जाता है। क्लियर? ऑक्सीजन वगैरह सब आ जाते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे देखो, फॉरेस्ट प्रोफाइल, जैसे हमारा प्रोफाइल पिक्चर होता है वैसा फॉरेस्ट का प्रोफाइल पिक्चर देख लेते हैं। तो ये देखो, ये रहा फॉरेस्ट का प्रोफाइल पिक्चर। ओके, इसमें आप नोटिस करोगे तो देखो 1, 2 और 3 लेयर बना रखी है ना। तो इसमें फॉरेस्ट के देखो 1, 2, 3, 4 पार्ट हो जाते हैं। ओके, तो हमें ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर को स्टडी करना है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है इसको इमर्जेंट लेयर बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का। क्लियर? तो देखो इसके अंदर क्या है, इमर्जेंट लेयर।
ओके, इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। तो इमरजेंट लेयर है फॉरेस्ट की सबसे टॉप मोस्ट, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो इमरजेंट लेयर है। उसके बाद एंड इज ए हाइट ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और ज़मीन से करीब 40 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं ना। 40 मीटर काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे अपने मकान की बात करें तो करीब 2.5-3 मीटर में हमारी एक मंजिल बन जाती है, जो तो काफ़ी बड़ी हॉल बनेगा, और 40 मीटर की हाइट तक पेड़ जाते हैं। क्लियर। आगे देखो, दिस लेयर रिसीव द मैक्सिमम सनलाइट। अब सीधी सी बात है, ये वाली लेयर सबसे ऊपर आ रही है तो सबसे ज़्यादा सनलाइट है ये वाली लेयर ही एब्जॉर्व करेगी। ठीक है। आगे देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज द ओवर स्टोरी लेयर। ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर का दूसरा नाम ये हो गया ओवर स्टोरी लेयर। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको, छोटा क्वेश्चन हो सकता है पीछे आपकी बुक में ना, ओवर स्टोरी लेयर। नेक्स्ट देखो, एनिमल्स फाउंड इन दिस लेयर आर बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बैट्स एंड स्मॉल मंकीज। ओके, तो टॉप मोस्ट लेयर के अंदर कौन कौन हो सकता है? वह बर्ड्स होंगे क्योंकि उड़ के टॉप मोस्ट लेयर पे आ सकता है, बटरफ्लाई होंगी, तितलियां भी उड़ के आ सकती है, बैट्स, चमगादड़ वगैरह रात को सबसे ऊंची और सेफ जगह पे ही बैठते हैं, और छोटे मोटे मंकी भी इतनी हाइट तक जा सकते हैं। क्लियर। ओके, तो अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट लेयर की तरफ। ओके, इसे थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ओके, तो अब देखो, ये जो बीच वाला लेयर है ना, टॉप मोस्ट लेयर के जस्ट नीचे वाला लेयर, ये वाला। क्लियर। तो इस वाले लेयर की अब बात करेंगे हम, इसका नाम है कैनोपाई लेयर। तो देखो इसमें क्या है, इट इज द रूफ और कवर फॉर्म्ड ओवर अदर शॉर्ट प्लांट्स बाय द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज। ओके, तो कैनोपाई लेयर के अंदर क्या होता है कि काफी सारे छोटे मोटे ट्रीज होते हैं ना, उनकी उनकी एक तो उनका हिस्सा होता है, और उसके अलावा जो आपके टॉल ट्रीज है ना, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनकी ब्रांचेस वगैरह, ये सारी ब्रांचेस शामिल होती है। क्लियर। तो देखो, दी ब्रांचेस ओवरलैप, है ना, तो ये ब्रांचें एक दूसरे में फंस के, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होके, है ना, और क्या करती है, फॉर्मिंग ए थिक फॉलेज, तो एक बहुत बड़ा सा पत्तियों का गुच्छा बना लेती है। तो इससे क्या होता है, द थिक फॉलेज ऑफ दिस लेयर प्रिवेंट रेन ड्रॉप फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। तो ये जो मोटी लेयर होती है, पत्तियों का गुच्छा होता है, ये क्या करता है, जो बारिश की बूंद है, प्रिवेंट मतलब रोकना, तो बारिश की बूंदों को जमीन तक पहुंचने से रोकती है ये लेयर। उसके बाद एनिमल्स फाउंड इन दिस लेयर आर, तो इस लेयर के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं हमारे कैनोपाई लेयर के अंदर? तो एक तो लिजार्ड आ जाता है, सोल्थ आ जाता है, फ्रॉग आ जाता है, मंकीज आ जाते हैं, स्नेक्स भी आ जाते हैं, एंड इंसेक्ट, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह सब आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, द ब्रांची पार्ट ऑफ ट्रीज अबव द स्टेम इज कॉल्ड क्राउन। ओके, तो इसे समझो क्या होता है। ये सपोज करो ये पेड़ है। ओके, तो पेड़ का ये जो नीचे वाला पार्ट ये मैंने बनाया, ये तो हो गया इसका स्टेम। क्लियर, ये जमीन से लग रहा है, और स्टेम के ऊपर ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला जस्ट ये वाला पार्ट, तो इसको हम बोल देते हैं क्राउन। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है अंडर स्टोरी। सीधी सी बात है भाई, ये जो भी हमारा कैनोपाई लेयर था, अब इसके जस्ट नीचे वाला ये जो पार्ट है, ये हमारा अंडर स्टोरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर स्टोरी लेयर के अंदर देखते हैं भाई क्या क्या आता है। तो ये रहा हमारा अंडर स्टोरीज। इनके अंदर देखो, दीज इंक्लूड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स। ओके, अंडर स्टोरीज के अंदर काफ़ी सारी हॉरिजॉन्टल लेयर्स आती है। तो एक तो चीज़ देखो, ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ करी, इनको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, और एक मैंने ये टेढ़ी लाइन ड्रॉ करी जो कि एक्स एक्सिस के थ्रू जाते, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और ये हमारी वर्टिकल लाइंस है। तो जो अंडर स्टोरीज है, इसके अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर होती है। किस किस की हॉरिजॉन्टल लेयर होती है? प्लांट्स की होती है ना, ऑफ प्लांट्स फाउंड एट डिफरेंट हाइट्स बिलो द कैनोपाई। तो ऐसे प्लांट है ना जो अलग अलग हाइट पे मिलते हैं और कैनोपाई लेयर के नीचे आते हैं, उनकी काफ़ी सारी हॉरिजॉन्टल लेयर्स वगैरह हमें मिलती है। इसके अलावा एनिमल्स फाउंड इन दिस लेयर आर बर्ड्स। इस लेयर के अंदर कौन कौन से एनिमल मिलेंगे आपको? बर्ड्स, बटरफ्लाई, फ्रॉग और स्नेक वगैरह, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो सीधी सी बात है, बटरफ्लाई और बर्ड्स तो हर लेयर में कॉमन है, तो ज़्यादा एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक जो हमारा टॉप लेयर को छोड़ दे, तो उसके अलावा सारी लेयर में हमको स्नेक भी मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल भी आप इजीली याद कर सकते हो। तो थर्स ट्रीज फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेयर
और द कैनोपाई। ओके, तो जो टॉप मोस्ट लेयर के ट्रीज होते हैं और जो कैनोपाई लेयर के ट्रीज होते हैं, उसके अलावा शर्ब्स एंड स्मॉल ट्रीज फ्रॉम द अंडर स्टोरी। और अंडर स्टोरी में आपको शर्ब्स और स्मॉल ट्री मिलेंगे। शर्ब्स मतलब जड़ी बूटियां वगैरह बनती है ना, उस टाइप के पेड़, और छोटे छोटे पेड़ पौधे ये आपको अंडर स्टोरी में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड हर्ब्स। ओके, एंड द ग्राउंड फ्लोरा फ्रॉम द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अंडर स्टोरी। ओके, तो अंडर स्टोरी का जो लोवेस्ट लेयर होता है वहाँ पर आपको फ्लोरा वगैरह मिलेंगे, मतलब फ्लावर रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉरेस्ट फ्लोर। एक मिनट, इसे थोड़ा मैं सेट कर लूँ। एक्चुअली क्या है, ये दूसरा सॉफ्टवेयर है एक। ओके, तो फॉरेस्ट फ्लोर, इसमें देखो क्या क्या है। इन सच फॉरेस्ट tree cover is very thick and sunlight cannot penetrate to the ground, है ना। तो कुछ जंगल ऐसे होते हैं ना जिनमें जो ट्रीज वगैरह होते हैं उनका कवर इतना मोटा होता है कि जो सनलाइट है ना ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, थस मेकिंग द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट क्वाइट डार्क। इसलिए क्या होता है, जो उस फॉरेस्ट का फ्लोर होता है सनलाइट नहीं आने की वजह से काफी ज्यादा डार्क हो जाता है। ओके, द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट इज डार्क, डम्प and covered with dead and decaying plant of matter like branches, twigs, leaves, etc. ओके, तो जो फॉरेस्ट का फ्लोर है ना, जमीन का जो जंगल की जमीन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो काफी डार्क हो जाता है। और उसके अलावा उसके ऊपर काफी सारी डेड और डिकेइंग मतलब मरी हुई या सड़ी हुई प्लांट वगैरह पड़े रहते हैं, ब्रांचेस, टहनियाँ वगैरह, ओके, लीव्स, पत्तियाँ वगैरह, ये सारी चीजें पड़ी रहती है नीचे जमीन पे। इस वजह से उस फॉरेस्ट का नीचे का हिस्सा डार्क हो जाता है। तो आगे देखो, mainly tiny insects like beetles and ants can also seen on the decaying matter। और जो नीचे वो सड़ा हुआ डिकेइंग मैटर पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको है ना काफी सारे बीटल्स और चींटियां वगैरह देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म like bacteria and fungi feed on the dead and decaying matter। ओके, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगाई होते हैं। एक्चुअली ये फंगाई और बैक्टीरिया ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ये क्या करते हैं, फीड मतलब खाते हैं। किनको खाते हैं, जो भी डेड और डिकेइंग मैटर है उसको ये खाते हैं। और खा खा के ये क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू ह्यूमस, और उसे ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डिकम्पोजर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके पीछे हो सकता है, डिकम्पोजर क्या होते हैं। तो डिकम्पोजर वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर को खा खा के ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका यहाँ तक का चैप्टर। तो ये डिकम्पोजर हमारा खत्म हुआ। इसके साथ बच्चों देखो, ये पहला वीडियो है 7th क्लास का, तो इससे मैं थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगा। अगर आपको प्लीज़ ये पसंद आया हो तो बता देना, अगर आपके समझ में आ रहा है जो मैंने समझाया, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ बता देना। मैं इसका आगे का पार्ट भी अपलोड कर दूंगा और कोशिश करूँगा एक ही पार्ट में ये पूरा चैप्टर अपलोड कर दूँ। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ओके, बाय बाय। एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये चैप्टर समझ में आया क्या। थैंक यू।